आप देख रहे हैं BRJ टीवी। आज हम अरवल जिला के कलेर प्रखंड में और कलेर प्रखंड में एक ऐसा संस्था है जो यहाँ के दबे कुचले जो समाज है, जो गरीब समाज है, जिनको अफसरशाही लोग काम नहीं करते हैं, उनको काम जब लेकर के जाते हैं वो दबे कुचले समाज के लोग, तो उनको मतलब काम न करके उनको टहला दिया जाता है कि जाइए, आज न जाइए, आइए कल, आइए कल ना आइए परसों। इस तरह से यहाँ के कुछ लोगों ने बताया। तो जब हम पता किए और जब पता करके जब इस संस्था के पास पहुँचे, सामाजिक न्याय संघर्ष समिति जो कलेर में है, जो यहाँ के लोग बताए कि यहाँ के जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जिनको यहाँ के कर्मचारी लोग चाहे ब्लॉक में हो चाहे कहीं भी काम नहीं होता, तो यहाँ के लोग एक्टिव होकर के यहाँ के गरीबों को काम करवाते हैं। और यहाँ के लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि एक पैसा खर्च नहीं होने देते हैं और समाज को वैसे लोगों को काम करता है। आइए यहाँ के कुछ पदाधिकारी उनसे भी बात करते हैं। आप दिखाएंगे अपने सहयोगी कैमरामैन से बोलेंगे, देखिए कि किस तरह से इन्होंने व्यवस्था किया है कि बांस पर एक झोपड़ी दे करके कर्जालय के रूप में इनको स्थापित किया और यहाँ पर गरीबों को जो है से न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आइए अपने सहयोगी से बोलेंगे कि अंदर भी बात करते हैं। सर, आप लोगों के सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? बुटाई यादव। बुटाई जी, बताएंगे कि कैसे प्रेरणा मिला आप लोगों कि हम इस तरह से कमेटी बनाए और वैसे लोगों जिनको काम नहीं होता उनको काम करवाया जाए, क्या है? हम भी आते थे तो बहुत सबसे निचला प्रदान के जो लोग हैं वो ब्लॉक पर देखते हैं कि भटकते यहाँ से वहाँ, बताता है कि वहाँ जाइए, काम नहीं उनको को होता है। तो संजीव भाई की तो मंथन किए, विचार किए, जो संयोजक है हमारी कमेटी का, उन्होंने मंथन किया और सब लोग एकजुट करके एगो संस्था बनाए। भाई हमने एक गरीब तबका के जो लोग आते हैं उन्हें सोने बहला दिया जाता है कर्मचारियों के द्वारा, पोखरी के हमने काम कराया जाए। 5-7 कमेटी हम ये बैठते हैं रोज, प्रतिदिन सबके ड्यूटी बाटल है। यही हिसाब से जो यहाँ आती है तो हम ले जाके ब्लॉक में हमने निःशुल्क काम करवा देते हैं। निःशुल्क करवाते हैं जी। क्या आप लोग जैसे बहुत सारे लोग लग रहा है काम कराने के बदले में कुछ उनसे लिया भी जाता है, क्या वैसा भी है आपके संस्था में? नहीं सर, नहीं सर ये सब के खिलाफ में हमने कमेटी बनाए हैं, इसी के खिलाफ में हमने कमेटी। चलिए ठीक है। देखिए, इन्होंने साफ बताया कि से हम लोग वैसे लोगों को काम कराते हैं जिनको यहाँ से कर्मचारी टहला देते हैं और उन लोगों को ले जाकर हम कहा। आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम मनोज यादव नाम है। तो मनोज जी बताइए, जो संस्था चल रहा है आपका सामाजिक न्याय संघर्ष समिति, क्या मतलब सही में यहाँ मतलब वैसे लोगों को काम करवाया जाता है? केवल ये ऑफिस खोल करके ताम झाप बना करके फुले साहब के और ये सारे महापुरुष के जो फोटो लगा के केवल आप लोग ताम झाप बना के, हकीकत में ऐसा काम होता है? सबसे पहले मैं आपको मैं आप लोग के BRJ टीवी चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप पता करके गरीब मसीहा के झोपड़ी में आए हुए हैं। ये जो हम संस्था खोले थे उस समय बहुत दूर लोगों को 15 पंचायत की ब्लॉक, बहुत लोग गरीब गुरबा लोग ब्लॉक पर आते थे। कोई जातीय आवासीय दखल खारिज के लिए, जमीन तरह तरह की समस्या के लिए लोग आया करते थे। अब यहाँ के कर्मचारी पदाधिकारी कोई सुनता नहीं था। हम लोग देखे बहुत दूर दूर के आते थे, भाई आना है जाना है, आना है जाना है लगे रहता था। हम लोग बैठ करके मंथन किए। हमारे संयोजक महोदय संजीव यादव इस बीच में नहीं है, अभी बाहर है। हम लोग बैठ करके सोचे कि भाई बनाया जाए कमेटी ताकि गरीब गुरबा को कम से कम भलाई हो सके। हम लोग बैठ करके सामाजिक न्याय संघर्ष समिति का उत्थान किए। उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, शिष्टमंडल जाकर CO BDO से मिले। जब से हम लोग कार्य प्रारंभ किए हैं उस समय से ब्लॉक का गरीब गुरबों का स्थिति बहुत बढ़िया है। और मतलब यहाँ के मुख्य समस्या क्या है? यहाँ का मुख्य समस्या था कि गरीबों को राशन कार्ड में दिक्कत, इंदिरा आवास में घूसखोरी लोग पदाधिकारी लोग लेते थे, आवास सहायक लोग लेता था, मनरेगा में लूटपाट होता था। उसको हम लोग देख करके मजबूती से खड़ा होकर के जिससे मांगा जाता था कि 2 ऐसा आदमी, हम लोग भी आए थे कि भाई चलिए रसीद काटला पैसा मांग रहे थे, खारिज करला पैसा मांग रहे हैं। हम लोग को समस्या को ले जा करके हम लोग निराकरण किए। कलेर में इस तरह से जो कमेटी बनाए आप लोग, सामाजिक संघर्ष समिति, सामाजिक संघर्ष समिति बनाने का उद्देश्य क्या था आपको? क्या है आपका लक्ष्य, क्या है आगे चल के? क्या कहीं राजनीतिक दल तो आप लोग नहीं बना पाएंगे? नहीं, सर हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
पूरे 15 पंचायत के दौरा हम लोग किए, सभी गांवों से लोगों को हमने जोड़ा। उसके बाद सभी का विमर्श लिया गया। उसके बाद हम लोग बहुत ऐसा काम अभी किए हैं, आप क्षेत्र में जाइएगा तो इसका नाम होगा। गरीबों का लड़ाई रहता था, उसमें हम लोग पंचायती किए, गरीबों को न्याय दिलाए। थाना से हम लोग ब्लॉक से लेकर म्यूटेशन में सब जगह जाकर, अभी 2-4 सदस्य ही हैं, मतलब अभी खेती बाड़ी का समय ही चलते न, तो यहाँ 50 आदमी बराबर 30 आदमी रहता है, एक्टिव होता है। किसी गरीब के लिए काम के लिए एक्टिव रहता है हमेशा। कोई भी काम थाना के हो, अथी के हो, ब्लॉक के हो, हम लोग सामाजिक काम, किसी का लड़ाइयों झगड़ा होता है, यहाँ आ जाता है लोग, हम लोग भी निःशुल्क होके जाते हैं वहाँ पे, 1 रुपया नहीं लेते हैं। बहुत ऐसा मामला को सुलझा दिए हम लोग। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आप लोग इस कार्यक्रम को और हम लोग को हाईलाइट कीजिए, जिला में 80 में कीजिए। बहुत हम लोग इसका साथी किए हैं। नमस्कार, चलिए ठीक है। और यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अपना परिचय बताएंगे। हमारा नाम सूर्य दयाल सिंह हुआ जी। तो बताइए, ये जो सामाजिक न्याय संघर्ष समिति कले जो बना है, और जैसे बताएं कि इसे गांव गिराव में भी लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ भी जाकर के हम लोग सुलह समझौता करते हैं, निःशुल्क करते हैं। तो ऐसे तो संगठन बहुत से लोग बना लेते हैं ना, फिर जाके उसको राजनीतिक दल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी उनका पहला लक्ष्य होता है कि हम समाज के बीच में जाकर के दिखाएं कि हम सामाजिक काम करते हैं, लेकिन फिर जाके वो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप में कन्वर्ट। क्या वैसा कोई उद्देश्य तो इस संस्था का नहीं ना है? नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। या इस समाज के बारे में जो चिंतन करते थे, जिनके पास सोच था, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हो, वो एक संगठन बनाकर, एक कमेटी बनाकर और एक बैठक करके सोच हुआ कि जो गरीब या दबे कुचले लोग को जो शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो इसमें सारे राजनीतिक दल का है जो सामाजिक सोच है उनका, जो दबे कुचले लोगों को आवाज उठाने के लिए काम करते हैं। और इसमें निःशुल्क है। कहीं दखल खारिज में अगर समस्या तो हम लोग सीओ से लेके माने कर्मचारी तक के जाके बात करते हैं कि साहब क्यों, आखिर इनको क्यों दौड़ाया जा रहा है, काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। या थाना का समस्या हो, किसी गरीब के माने थाने प्रभारी के द्वारा कुछ किया जाए या नहीं किया जाए, तो उस समस्या को भी हम लोग जाते हैं। या कहीं किसी को गांव में भी दबाया जाता है, यहाँ आन के समस्या वो आदमी के रखते हैं कि हमारे साथ फलाने व्यक्ति ने, तो वहाँ पर भी हम लोग जाके समस्या को समाधान करने का काम करते हैं। और ये पूरे अरवल जिला जी, जो समाचार कुछ दिन पहले मतलब बिजली की समस्या था, उस पर कैसे क्या निराकरण? बिजली की समस्या पर भी हम लोग सोच रहे हैं बैठ करके कि जो बिजली का बिल बहुत से लोगों को माने बहुत ज्यादा आ रहा है, उस सब की भी समस्या लेकर हम लोग डीएम साहब से मिलने का माने प्लान बना रहे हैं। ऐसे स्थानीय हम लोग पहले जा कहे जय को, और है कि उनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय बता, थोड़ा ऐसे आ जाइए, बताइए क्या समस्या है यहाँ के। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद देते हैं कमेटी की ओर से। हमारे संस्था किले प्रखंड में खुला हुआ है गरीबों का अन्याय देने के लिए। कोई भी का समस्या होता है, जातिवासी हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, कृषि कमजोरी को लेकर अधिकारी लोग यहाँ पर दलाली के रूप में काम करते थे। ये समाज व्यवस्था खोलने के वजह में यहाँ पर वही लोग का समस्या का हल हुआ। इसलिए हम लोग लड़ाई कर लेकर हर जगह घर गांव से सलाह लेकर समाज खुला है और सभी लोग का यहाँ पर समस्या का हल होता है। और हम लोग इसी तरह आगे में जिला का अफसोस करने के लिए तैयारी किए हैं। यानी आप लोग कलेर प्रखंड से जिला में भी कमेटी बनाना चाह रहे हैं? देखिए, ये लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है यहाँ पर, जो महापुरुषों की तस्वीर यहाँ अपने सहयोगी से बोले हैं, पूरा महापुरुषों की तस्वीर लगाए हैं जो उनका सोच के मुताबिक काम करते हैं। और इन सारे लोगों ने बताया कि हम लोग निःशुल्क जो भी गरीब आते हैं या किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के आते हैं, उनको हम लोग मतलब निःशुल्क जाकर के उनको क्षेत्र में ले जाकर के, उन कर्जालय में ले जाके जहाँ उनका काम रुकता है वहाँ काम करवाते हैं। और ये जो संस्था है, ये संस्था एक कलेर प्रखंड में सीमित न करके ये पूरे जिले में फैलाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत अनुभवी साथी हैं जिनको वशिष्ठ पासवान जी के नाम से जाना जाता है, जो कि हम भी कुछ इनको जानते हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या ये जो संस्था बना
वो सही में सामाजिक संस्था है या अंदर अंदर कुछ और बात है? चूंकि एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, एक सामाजिक व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले भैया आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना परिचय बताएं। धन्यवाद। मेरे पास पासवान सामाजिक न्याय संघर्ष समिति के उप कन्वेनर भी हैं, संयोजक हैं। संयोजक की अनुपस्थिति में उनका कोरम को भरने के लिए हम आप लोग के बीच आ गए हैं। हमसे पूर्व हमारे समिति के सारे विद्वान साथी ने विचार दिया। यह जो मुख्य रूप से इसका जो लक्ष्य है, सामाजिक न्याय संघर्ष समिति, ये कलेर प्रखंड में जो आज से मैंने 4-5 महीना पूर्व इतनी भ्रष्टाचार थी, चाहे दखल खारिज के मामला हो, इंदिरा आवास के मामला हो, RTPS में छात्र छात्राएं के मामला, एक हम लोग का सोच बना कि इसमें दलगत भावना से ऊपर उठ के एक कमेटी का गठन किया जाए। इसमें सारे विचारमंद जो लोग हैं, ये पहले तो मैं आप लोग को अवगत करा दें कि एक गैर पॉलिटिकल संस्था है। इसमें किसी तरह का कोई राजनीति का इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी बात है कि इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोगों ने एक ब्लॉग पर व्यापक 6-4 के 5वां महीना में हम लोगों ने कम से कम 1,500-2 हजार के साथ ब्लॉग का घेराव किया। और उसमें जितने वीकर सेक्शन के जो लोग थे वो बहुत बढ़ चढ़ के बिना लोभ पर लोभ के इस लड़ाई में साथ दिया। और इसका जो वर्तमान और भविष्य में जो उद्देश्य है, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आगे चल के यह राजनीति में तो कन्वर्ट न हो जाएगा, लेकिन यह भूतो न भविष्य थी। यह जो है मुख्य रूप से जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए, चाहे शासनिक हो, प्रशासनिक हो, ब्लॉक हो, और इसे आउट ऑफ थोड़ा सा और हट के जो गरीब गुरबा के कहीं न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग दोनों पक्ष को आग्रह करके दोनों को कंप्रोमाइज करा के 16 समझौता कराने का भी प्रयास करते हैं। और लगता है कि दर्जन से ज्यादा इस तरह से समाज में हम लोग आपसी सहभागिता सामंजस्य बनाने का काम किया है। और एक और कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया था, लेकिन रोपण के चलते जो है अभी इसका मैंने स्थगित कर दिया गया है। आप लोगों ने देखे होंगे व्हाट्सएप पर कि टोटल मुखिया कल या परसों मनरेगा के खिलाफ गोलबंद होगी, कहा कि मनरेगा में कमीशन नहीं रुक रहा है। खैर, जनप्रतिनिधि पर हम कमेंट न करेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है जो खुद मुखिया डिस्बर्सिंग पदाधिकारी है और उसी से कहता है कि हमको कमीशन दीजिए तब आप काम करेंगे, चाहे डाटा ऑपरेटर हो, चाहे मनरेगा के कोई कर्मी हो। ये भ्रष्टाचार के चरम सीमा पार कर रहा है। इसलिए हम लोग 15 अगस्त के पहले या बाद में फिर ये कार्यक्रम वृहद रूप से करेंगे। अब आप लोग को सादर आमंत्रित करेंगे और आप लोग आइए। सर, आप एक सामाजिक मुद्दा पर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक देश में हम उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चूंकि आप कुछ इससे अवगत होंगे। जब आप देश में कहीं भी अगर किसी महिलाएं के साथ होता है, जैसा भी मणिपुर के घटना चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 2 महिलाओं को निवस करके उसे परेड कराया गया, क्या उस मणिपुर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खैर हमारा नेचर में, लेकिन हम भी भारत के नागरिक हैं। इस तरह से हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, घोर निंदनीय काम है। उसके मध्य प्रदेश में भी दलित के मुंह में पेशाब किया गया। बहुत सारे आदिवासी समाज के युवाओं पर पेशाब किया गया। जो लोग हैं उनका भी मन प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही है देश हित में घोर निंदनीय है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कारण और खास करके आप लोगों के यहाँ जो मनुवाद जो है, जिसको ब्राह्मणवाद भी कहते हैं, हर ब्राह्मण गलत नहीं है, विचारधारा होता है। ये सब जो मानसिकता अगर लेके आ रहे हैं तो ये आने वाला दिन में जो है उनको समाज और देश के वासी माफ नहीं करेंगे। देखिए, जो
कलेश संघर्ष समिति जो बनाई, हर एक मुद्दा पर ये लोग टच कर रहे हैं। जैसे कहीं लड़ाई दो पक्षों के बीच में होता है, वहां भी जाके सुलह समझौता कराना, किसी गरीब के साथ अगर कोई विवाह में काम नहीं तो उनको लेकर जाना। इन लोग के मुख्य जो उद्देश्य बन गया कि मैं कलेश से लेकर के पूरे अरवल जिला में इस संगठन को विस्तार करेंगे और गैर राजनीतिक दल होगा। ये नहीं कि ये लोग आगे चल के किसी राजनीतिक दल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा इन्होंने विश्वास दिलाया कि मेरा जो संस्था है गैर राजनीतिक दल है। किसी का राजनीतिक दल की यहाँ पर बात में अगर बात होती है तो सामाजिक मुद्दा पर बात होती है। आप देख रहे थे BRJ TV, मैं अखिलेश कुमार दिलीप।